तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर बोल रहा होता है, तुम हमें पकड़ तो लोगे और उन्हें दे भी दोगे, पर क्या तुम पक्के हो कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे? और उन लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर भी लिया तो फिर बाद में जियानहू इन्वेस्टिगेट करेगा और इसके जिम्मेदार कौन निकलेगा? तो डिंग टियान झुक जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए दोनों यंग मास्टर, मैं बहुत ही लापरवाह था, मैं आप लोगों की असली आइडेंटिटी नहीं जानता था। और फिर एम्परर टियान की तरफ देखते हुए इशारे से बोलता है, अगर तुम निंग को बचाना चाहते हो तो कुछ तो नाटक करो। तो फिर टियान भी अकड़ के खड़ा हो जाता है। फिर निंग उसके ग्रैंडफादर के पास जाने लगती है तो एम्परर उसे भी इशारा करता है और उसे रोक देता है और फिर उसके पास जाकर बोलता है, तुम जानते हो कि जियानहू मेंशन में इसकी क्या पोजीशन है और आज तुमने इसे चोट पहुंचाई है, ये कभी वो लोग भूलेंगे नहीं और हम निंग को ले जा रहे हैं और अगर तुम्हें वो चाहिए तो जियानहू मेंशन आ जाना। पर तभी ही डिंग एम्परर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको, निंग को मत ले जाओ वरना ये यूई फैमिली का सच में अंत होगा और इस मामले में मुझे अगर तुम दोनों यंग मास्टर को ऑफेंड करना भी पड़ा तो भी मैं ये करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर एम्परर टियान की स्वॉर्ड ले लेता है और डिंग के बिल्कुल ही चेहरे के सामने रख देता है। तो टियान उसे इशारे से बोलता है, मुझे लगा था कि तुम इसे बस डरा रहे हो, मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने सीरियस होगे। तो एम्परर उसे बोलता है, चुप रहो और बस सुनो। और फिर वो बोलता है, डिंग टियान तुम क्या करने जा रहे हो? तो डिंग टियान बोलता है, मुझे पता है कि आप दोनों यंग मास्टर निंग को पसंद करते हैं, पर उसकी एंगेजमेंट पहले ही यूमिंग वैली के मास्टर के साथ हो चुकी है और उसके 16th बर्थडे पर उसे शादी करने के लिए भेजा जाएगा, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकती है और अगर वो यहाँ से गई तो ये सारे फैमिली के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और फिर अपना सर झुका लेता है और बोलता है, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप यहाँ से निंग को मत ले जाइए। एम्परर बोलता है, तुम नहीं जानते कि ये शादी है या फिर नहीं। पर तभी टियान बोलने लगता है, क्या पर निंग ऐसे ही यूमिंग वैली के लोग के साथ कैसे शादी कर सकती है? एम्परर बोलता है, ये शादी नकली है और ये यूमिंग वैली के लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है ये बहुत वक्त से चल रहा होगा। और फिर वो पूछता है, क्या जितनी भी लड़कियां वहां शादी करके गई है तुमने उनमें से किसी को भी जिंदा देखा है क्या? तो डिंग टियान बोलता है, यूमिंग वैली 7 फैमिली में से एक है और हम एक सेकंड रेट फैमिली है, इसलिए हम उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। एम्परर बोलता है, तो तुम बस उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और अगर मैं कहूँ कि जितनी भी लड़कियां वहां शादी करके गई हैं वो सब मर चुकी हैं तो फिर भी क्या तुम निंग को भेजोगे? और फिर हम देखते हैं कि डिंग टियान निंग से बोल रहा होता है, मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा और तब मैं तुम्हें अगर शादी करने के लिए फोर्स करूं तो मुझे माफ कर देना। और वो वहां से चला जाता है। तो निंग रोने लगती है और बोलती है, ब्रदर जाओ, अगर मैं वापस चली गई तो मेरे ग्रैंडफादर को कोई खतरा नहीं होगा ना? तो एम्परर बोलता है, माफ कर देना, पर अगर वो यहाँ से नहीं गया होता तो शायद तुम्हारी फैमिली बच जाती और अब जब वो यहाँ से चला गया है अब तुम्हारी फैमिली नहीं बचने वाली है। तो फिर टियान बोलता है, तुम क्या 7 फैमिली के एल्डर के पेट से निकले हुए कीड़े हो जो तुम ये बोल रहे हो कि उसके ग्रैंडफादर के जाने के बाद उसकी फैमिली के लोग मारे जाएंगे? वो एक टियान उनका मास्टर है और वो 7th एल्डर से लड़ सकता है। तो एम्परर बोलता है, यहीं पे तो तुम गलत हो, भले ही मैं उसके पेट से निकला हुआ कीड़ा नहीं हूँ पर उसका और मेरा सोचने का अंदाज एक ही है। पहली बात कि हमने उसे ऑफेंड किया तो उसे लगा होगा कि यूई फैमिली ने उसे बिट्रे किया है, इसलिए वो सीधे उन सब को मारने के लिए चला गया होगा और तभी ही ओल्ड मैन निंग को ढूंढने के लिए यहाँ आ गया, इसलिए 7th एल्डर बाकी लोगों को जिंदा रखेगा ताकि वो वहां पर चला जाए। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा 7th एल्डर और बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। तो टियान चिल्लाने लगता है और बोलता है, ये बकवास है, आखिर एक टियान मास्टर इतना पावरफुल होता है, उससे लड़ने की कौन हिम्मत करेगा?
तो एम्परर बोलता है, तुम गलत हो। किसने बोला कि टियान यून मास्टर पावरफुल होते हैं? क्योंकि अगर टियान यून मास्टर इतना ही खतरनाक होता है तो फिर वो हमसे कैसे डर गया? वो तुमसे नहीं डर रहा था, तुम्हारे पीछे जो जियान हू फैमिली है उससे वो डर रहा था। अगर तुम एक आम इंसान होते तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ता। तो तभी ही निंग बोलती है, तुम दोनों लड़ना बंद करो और ब्रदर जाओ, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सही ही बोलते हो, इसलिए मुझे सच बताओ कि अगर मैं सेवेंथ एल्डर के पास एक फर्नेस बन के चली गई तो क्या वो मेरी फैमिली को छोड़ देगा? और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फर्नेस क्या होता है, तो ये हमें बाद में पता चलेगा। तो टियान बोलता है, निंग तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो एम्परर बोलता है, हाँ ये काम तो कर सकता है, पर तभी निंग बोलती है, तो चलेगा, ये ठीक है, मैं करूंगी। और ब्रदर जाओ और ब्रदर टियान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरा इतने महीनों तक ख्याल रखा। और अब हमारे अलग अलग रास्ते पर जाने का वक्त आ चुका है और मैं बड़ी हो गई, पर फिर भी मैं सिटी से बाहर नहीं निकल पाई। पर कोई बात नहीं, शायद यही होना होगा। और वो वहां से जाने लगती है तो टियान उसे रोकने आगे बढ़ता है। तो निंग बोलती है, तुम मेरे पीछे मत आओ और मुझे फोर्स मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम दोनों को नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगी। तो ये सुनकर टियान रुक जाता है और फिर निंग जाते हुए सोच रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों की काइंडनेस का बदला नहीं चुका पाई, इसलिए मुझे ये अपनी अगली जिंदगी में चुकाने का मौका दीजिए। अगर कोई आफ्टर लाइफ जैसी चीज होती है तो। और गुड बाय ब्रदर जाओ फान। और फिर वहां से एम्परर भी जाने लगता है। तो टियान बोलता है, जाओ फान, निंग तो चली गई, पर क्या वो सच में अपनी फैमिली को बचा पाएगी? तो एम्परर बोलता है, हाँ कुछ वक्त के लिए। जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी, उसके साथ ही उसकी फैमिली भी मर जाएगी। तो टियान बोलता है, बस कुछ वक्त के लिए, तो फिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? तो एम्परर बोलता है, कम से कम वो मरने से पहले सोचेगी कि उसने अपने फैमिली को बचा लिया है। पर तभी ही अचानक से टियान आता है और एम्परर को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और बोलता है, तुमने फिर से निंग को यूज किया है। और वो वहां से जाने लगता है। तो एम्परर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो टियान बोलता है, उसे बचाने के लिए। फिर एम्परर बोलता है, तुम बस अकेले ही, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। टियान बोलता है, तो क्या हुआ, ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है, और पिछली बार हमने उसे बस मार ही तो दिया था ना। तो एम्परर बोलता है, पिछली बार हमने एरे सेटअप किया था, इसलिए हम ये कर पाए थे, पर इस बार तुम ये कैसे करोगे? क्या तुम उसे अपने एरे सेटअप करने तक रुकने के लिए बोलोगे? टियान बोलता है, मुझे हमेशा से पता था तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, पर चाहे तुम कितने भी अच्छे या बुरे हो, तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। तुमने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे सिटी के बाहर ले जाओगे, और अगर ये तुम नहीं कर सकते हो तो तुम कोई मर्द नहीं हो। और वहां से जाने लगता है। तो एम्परर बोलता है, तुम वहां जाकर देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाओगे। तो टियान बोलता है, पर मैं एक बुजदिल होने से मरना पसंद करूंगा। तो फिर वहां से एम्परर भी चला जाता है और बोलता है, किसने बोला कि मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ? और फिर वो एक केव में जाता है और वहां उसने डायमंड क्विकसैंड से एक एरे बनाया हुआ होता है, और उसके बीच में उसने थंडर स्काईलार्क की विंग्स रखी हुई होती है। और फिर बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन इस डेंजरस कल्टीवेशन मेथड को यूज करने के लिए और अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए अपने आप को फोर्स भी करूंगा। पर अब यही रास्ता है जिससे मैं कम वक्त में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। मुझे उस ओल्ड मैन से लड़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। और फिर भी जीतने के चांस 100% नहीं है। और फिर वो उस एरे को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है, हेवनली डीमन, बॉडी प्यूरिफिकेशन, और डायमंड क्विकसैंड उसे चारों तरफ से ढक लेती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।